दिल्ली एनसीआर इन दिनों एक बार फिर जहरीली धुंध की मोटी चादर में लिपटा हुआ है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोगों को खुली हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया है। शनिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 तक पहुंच गया, जो इस साल का अब तक का सबसे खराब स्तर है। ये स्थिति न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे एनसीआर के लिए एक तरह के सांसों के आपातकाल जैसी बन गई है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में भी AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। सड़कों पर निकलने वाले लोग मास्क लगाए नजर आए। आंखों में जलन, गले में खराश, सांस फूलने जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। प्रदूषण की इस भयावह स्थिति को देखते हुए प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। शनिवार को पहले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP-3 लागू किया गया, लेकिन हालात और बिगड़ते देख कुछ ही घंटों के भीतर पूरे एनसीआर में GRAP-4 की पाबंदियां लागू करनी पड़ी। GRAP-4 लागू होने का मतलब है कि स्थिति बेहद गंभीर है और तत्काल सख्ती जरूरी हो गई है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के सरकारी और निजी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। धूल और मलबा पैदा करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि ये प्रदूषण को और बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। स्कूलों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर बाकी कक्षाओं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके अपनाए जाएंगे। इसका मकसद बच्चों को जहरीली हवा के सीधे संपर्क से बचाना है, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग प्रदूषण के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। सरकारी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो और प्रदूषण में कुछ कमी लाई जा सके। यातायात और वाहनों को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि CNG और BS6 डीजल वाहनों को इससे छूट दी गई है। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल, खुले में कचरा जलाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये सभी कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों पर तत्काल लगाम लगाई जा सके। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल लोगों को राहत मिलने के आसार कम हैं। दिल्ली में हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम बनी हुई है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ वातावरण में नमी और ठंडक बढ़ जाती है, जिससे प्रदूषण के कण हवा में ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, नीचे बैठने की बजाय चारों तरफ फैल जाते हैं। इसी वजह से अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदूषित हवा से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। एनसीआर के अलग अलग शहरों में स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार नोएडा का AQI 455, ग्रेटर नोएडा का AQI 442, गाजियाबाद का 430 दर्ज हुआ है। गुरुग्राम और मेरठ में भले ही AQI 400 से थोड़ा कम रहा, लेकिन वो भी बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में PM 2.5 सबसे बड़ा प्रदूषक बना हुआ है, जबकि गाजियाबाद में पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 दोनों ही खतरनाक स्तर पर पाए गए हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जैसे सूक्ष्म कण इतने बारीक होते हैं कि ये सीधे सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचते हैं, लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम के पहले घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे बड़े हादसे सामने आए हैं। गाजियाबाद के दादरी में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक और कार की टक्कर के बाद कई वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। बुलंदशहर के खुर्जा में नेशनल हाईवे पर 10 वाहनों की एक के बाद एक टक्कर में 15 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। अमरोहा के गजरौला में बस समेत 7 गाड़ियों की टक्कर में एक युवक की मौत हुई। कोहरे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा भी तय कर दी गई है, जो 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगी। मौसम की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर दिखना शुरू हुआ है। ये विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में साइक्लोनिकल सर्कुलेशन के रूप में सक्रिय है। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को छिटपुट बादल देखने को मिले और सुबह से ही ठंड बनी रही। अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इन सब के बीच सबसे चिंता की बात यह है कि वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन दिल्ली के लिए एक साइलेंट किलर बन चुका है। ये हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है, हजारों लोगों को गंभीर बीमारियों में धकेल रहा है। नेचर पोर्टफोलियो के जनरल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच दिल्ली की हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कणों ने लोगों की सेहत पर गहरा असर डाला है। ये अध्ययन बताता है कि प्रदूषण का असर दिन के अलग अलग समय में अलग होता है। खासतौर पर शाम के समय जब लोग ऑफिस से घर लौटते हैं तब शरीर में जाने वाले प्रदूषण और प्रदूषित कणों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि दीपावली जैसे त्योहारों और कुछ खास मौकों पर प्रदूषण का स्तर अचानक बहुत बढ़ जाता है, जबकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान वाहनों और उद्योगों के बंद रहने से हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला था। ये साफ संकेत देता है कि अगर सख्त और लगातार कदम उठाए जाएं तो हालात सुधर सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अब सिर्फ एक मौसमी समस्या नहीं रह गई, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बना हुआ है। प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम जरूरी हैं, लेकिन लंबे समय तक समाधान के लिए ठोस और स्थायी नीतियों की जरूरत है, राजनीति के बिना। जब तक प्रदूषण के मूल कारणों पर काबू नहीं पाया जाएगा, तब तक हर सर्दी में दिल्ली का दम इसी तरह घुटता रहेगा और लोगों की सेहत पर इसका भारी बोझ पड़ता रहेगा।